अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। हेलो डैडी, कैसे हो? बढ़िया है। पान पीसा रहेगा। इससे पहले कि लोगों को लगे कि हम दोनों के बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। अगर आपने चमन बहार देखी है तो आप ये डैडी जोन में घुस सकते हैं, क्योंकि डैडी लैंग्वेज अपनी ही एक भाषा है और अपनी ही एक बोली है। हाय जीतू, वेलकम टू बोल बीबी बोल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं तो टन टन यार, मेरे तो बाल तो अलग ही तेज जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बट आई एम गुड, आई एम नॉट बैड। घर बैठे बैठे पूरे सारे दुनिया से बातें हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। मैंने तो शेव कर लिए। वो मैंने शेव कर लिए। देखा इंस्टा पे, बड़ा शॉक कर दिया तुम फैंस को। तो बेसिकली कुछ बिगड़ा तो फिर मैंने पूरा ही शेव कर लिया। तो ये लॉकडाउन में हेयर कट वाला मिस्टेक किया आपने? हाँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार कट किया तो सही हुआ। जब तीसरी बार मैं करने गया तो काफी इधर उधर हुआ। देन आई शेव। हाँ, अभी तो ठीक है, लॉकडाउन ना में। अभी ग्रोथ है यार। अरे बाप रे! ये मैं कहती अभी हूँ ग्रोथ है। लॉकडाउन में क्या होता है ना कि चलो एक्टर लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बाल या फिर चेहरा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होती है। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है तो इस बहुत सारी वजह चीजें से। कंटिन्यूटी, अगर किसी फिल्म की कंटिन्यूटी चल रही है तो वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से पूरा ओवरऑल लुक जो बहुत मैटर करता है किसी भी एक्टर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन घर बैठे बैठे मैंने तो चमन बहार देख ली, बड़ा मजा आया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अभी जिन्होंने नहीं देखे तो नेटफ्लिक्स पे है, आप जाके देखिए। हाँ, लेट मी एक्चुअली टेल द ऑडियंस इस वक्त जो हमें देख रही है कि ये वो पहली फिल्म थी जो बतौर एक लीड रोल साइन हुई थी जितेंद्र कुमार के हाथों। इज दैट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो आई थिंक शुभ मंगल ज्यादा सावधान से पहले मैंने फिल्म साइन की और शूट भी कर ली थी। उसके बाद मैं शुभ मंगल ज्यादा सावधान करने गया था। सो फाइनली वो फिल्म आई। आई थिंक उसका 24 जून को थिएट्रिकल रिलीज प्लान था। चमन बाहर का वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सो नेटफ्लिक्स पे आ गई। आई थिंक एक वीक पहले 18 जून के आसपास है, नेटफ्लिक्स पे आ गई। एंड बहुत पसंद आई लोगों को। एंड थैंक यू फॉर लवली रिस्पॉन्स टू एवरीबॉडी। एंड थैंक यू रोहिणी, आपको भी अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत परे है मुझसे, क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मुझे एक्चुअली ये वर्ल्ड काफी फैसिनेट करता है कि ऐसी भी एक दुनिया होती है जहाँ पर एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट, जिस पर पूरी की पूरी फिल्म एक्चुअली निर्भर है, उनकी एक लाइन भी नहीं है इस फिल्म में। और फिल्म जो है एक्चुअली लड़कों को मन में रच रही है। ये कितना आपने एक्सपीरियंस किया, आपने देखा होगा ये अपने आसपास। व्हाट वाज इट अबाउट दिस स्टोरी जो इतना मतलब आपको आकर्षित कर गई, बताओ। आई थिंक मैं बहुत कम टाइम के लिए ऐसे स्मॉल टाउन में रहा हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो दिखाया है फिल्म में वैसा होता है, जो क्योंकि वो बहुत लड़कों के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। तो कुछ लड़कों के ग्रुप बन जाते हैं और वो जो झुंड होता है, और वो किसी एक लड़की पे दिल आ जाता है पूरे के पूरे शहर का या पूरे के पूरे मोहल्ले का, और वो वन साइडेड लव रहता है। हाँ जी। और उसी में लोग जेलस फील करते हैं और भाभी है तेरी करके, ठीक है। और उसी में लोग इमेजिन कर लेते हैं कि वो उसकी है। हाँ, ये मैं वो कह रही उसकी हूँ। लव पार्टनर है। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये उसी में मन वो में इमेजिन चल कर रही लेते है हैं। लव और स्टोरी, मन के अंदर चल रही है। यस, और वो पॉजिटिव भी आते हैं कि उनके लिए, उसके लिए। तो बहुत ही वियर्ड सेटअप होता है, और वो होता है, मतलब ये ट्रुथ है। अगर आप लड़कों से पूछने जाओगे तो उनको पता है कि हाँ ऐसी चीजें होती है। इनफैक्ट आप बहुत सारी लड़कियों से भी पूछोगे तो उन लोगों को भी ऐसा बहुत कई बार फेस करने को मिलता है कि हाँ ऐसी चीजें हुई उनके साथ जो जिनके बारे में वो कई बार अवेयर भी नहीं होते। अरे हमें तो पता भी नहीं था वो। अच्छा, तो आई थिंक वैसा ही कुछ फिल्म में दिखाया है। और काफी लोग कनेक्ट किए हैं उस स्टोरी से कि ऐसा होता है। मुझे याद है आपने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में, the small town is where the real stories are, and you really wanted to bring this story. क्या ये एक रीजन थी, एक वजह थी इस फिल्म को शायद साइन करने के लिए? मुझे बताओ, when you first read this script, जब किसी ने कहा कि यार ये फिल्म करनी है, what was the say yes factor? आई थिंक जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। खासकर कि बेसिकली एक पान वाली की दुकान है जो कि अलग अलग रीजंस की वजह से कभी चलती है कभी नहीं चलती है।
फिर कोई एक लड़की आती है उसके सामने, फिर उसकी वजह से वापस से उसकी दुकान चलने लग जाती है। नाउ ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि बाकी लोग लड़की के लिए आ रहे हैं और वो भी उस लड़की पे दिल आ गया उसका, तो उसको बुरा लग रहा है अभी। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो फिल्म के, तो मुझे उन चीजों को करने में वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग गया कि ये बहुत सही सा है, मुझे करने में बहुत मजा आएगा। स्पेशली वो वाली चीज की जो पहली चीज होती है कि उसका पैशन है पान की दुकान खोलना। उसको लगता है कि पान की दुकान वो खोलेगा, जिस तरह से मुझे नरेट की गई थी स्टोरी, इट वाज लाइक कि वो उसका पैशन है और उसको लगता है कि वो अपने वर्ल्ड का एक स्टार होगा, कि लोग उसके पास आएंगे, उसके बारे में, मतलब उसकी एक इम्पोर्टेंस होगी। अभी जो एक फॉरेस्ट में वो एक चौकीदार है, तो ही डजंट फील कि ये मेरे लायक जॉब है। उसको लगता है कि उसको एक पान वाला होना चाहिए, और मतलब उसको एक वो पान वाला इज लाइक ही इज रनिंग द शो, ठीक है। वहां पे लोग रोज आएंगे, हाँ बात करेंगे, और उसके बिना कुछ काम नहीं होगा। अगर वो दुकान बंद कर देगा तो वहां पे एक शो नहीं चलेगा, ठीक है। एक वहां पे बातचीत नहीं होगी, वहां पे मुद्दे नहीं उठेंगे, पॉलिटिकल मुद्दे नहीं उठेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो कैरेक्टर पान वाले का एक प्रोटैगनिस्ट होना, प्लस जो मुझे लग रहा था कि वन साइडेड लव स्टोरी है, तो ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है हमेशा से ये वाला टॉपिक। लोग बहुत कनेक्टेड फील करते हैं वन साइडेड लव स्टोरी से। तो ये सारे पॉइंटर्स जो पहली बार मैंने सुने थे, तो मुझे मजा आया था इसमें। फैंटास्टिक। ऑफ कोर्स ये डैडी वाला ये जो परिभाषा है, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो सबको तब से डैडी बुला रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ये स्क्रिप्ट में लिखा था या फिर किसी ने सेट पर कहा तो आपने शायद? हाँ। हमारे जो राइटर डायरेक्टर हैं अपूर्वधर बदगैया, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। एंड तो वहां पे किसी टाइम पे डैडी बहुत यूज किया करते, जो जैसे अपने अरे यार क्या कर रहा है, तो अरे डैडी क्या हो रहा है। तो बहुत यूज लिंगो था वहां का उस टाइम पे। और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो लिंगो है ये चेंज होता रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो अभी के लोग हैं वहां, वो अभी डैडी यूज नहीं करते, बट लाइक थोड़ा सा पहले हम जाएंगे, आज से 10 साल पहले, तो वहां पे डैडी बहुत यूज होता था। तो हमने दिखाया भी ये फिल्म के एंड में वो लोग भाचा यूज करते हैं। और भाचा वो दुकान पूरा जब फिल्म खत्म हो रही होती है, जब वो दोनों आते हैं, सोनू और छोटू जो दो कैरेक्टर्स हैं, तो वो जब आते हैं बिल्लू के पास, तो पूछते हैं और भाचा क्या हाल चाल है, तो सडनली भाचा हो गया, तो डैडी से भाचा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है डैडी, और डैडी क्या चल रहा है। तो स्क्रिप्ट में था, हम सबको सुन के भाई हमारा भी रिएक्शन वही था जो अभी आपको जिस तरह से अच्छा लग रहा है। हम लोग भी इसी तरह से बातें करते थे पूरे सेट पे, जितने भी एक्टर्स थे सब एक दूसरे को डैडी बुलाया करते थे। तो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, और इट्स गुड कि ये क्लिक हुआ और लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू फॉर यू, लेकिन मुझे जानना है कि सोनू निगम का गाना जो है इस फिल्म में कब आया? क्या ये पहले से ही था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस इवन टुडे। और जब मैंने गाना देखा, यार सोनू निगम की आवाज जीतू पर है, तो मैंने कहा यार तुम्हारे लिए भी स्पेशल हुआ होगा। बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो बेसिकली ऐसा कुछ हम लोगों ने टाइमलाइन दिखाया नहीं कि किस टाइम में बेस्ड है फिल्म, या किस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही है, वो सब दिखाया नहीं। बट जो डायरेक्टर का एक था कि थोड़ा सा 90s वाला फील देना है समहाउ। तो अगर वो देना है, और जिस तरह का गाना लिखा हुआ है, तो उनका था कि अगर उस टाइम के सिंगर्स आके गाएंगे, और हमें सबको पता है कि जो यूथ जिससे कनेक्ट करता है वो सोनू निगम है। 90s से लेके अभी तक जो उनकी वॉइस में जो एक जवानी है वो बहुत बड़ी अच्छी है। तो हमेशा से था दिमाग में कि अगर सोनू सर आके गाना गाते तो बहुत अच्छा होगा। अभी मेरी कुछ एक वीक पहले उनसे बात हो रही थी, एंड उनको काफी मजा आया। उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे उनके पास एक गाना आया, और उनको कैसे वो उनके लिरिक्स बड़े अच्छे लगे, और उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सडनली काफी टाइम बाद उन्होंने कोई गाना गाया भी है किसी फिल्म के लिए, तो उनको भी बहुत मजा आ रहा है रिस्पॉन्स में। तो वो सारी बातें हुई उनसे, एंड मतलब आई एम वेरी लकी कि मेरी पहली फिल्म थी, उसमें सोनू सर ने गाना गाया। और मतलब लवर बॉय का कैरेक्टर है समहाउ इन द फिल्म, तो वो वॉइस सोनू निगम की मिल जाए तो और क्या चाहिए। यार मुझे just because I'm a huge 90s fan, I'm a huge सोनू निगम fan, अपना फेवरेट 90s का सोनू निगम वाला गाना बताओ ना, कौन सा है? ये दिल दीवाना, जो परदेश फिल्म का गाना है, निशान ऑलवेज देयर इन द प्लेलिस्ट। जब भी कभी जब भी कभी मूड ऑफ होता है, तो गाड़ी में वो गाना चला के और ऐसे ही मरीन ड्राइव पे निकल जाते हैं हम लोग। आज से 3 महीने पहले निकल जाया करते थे, अभी तो मुश्किल है सब चीजें।
हाँ जी, बट वो गाना लगाया और लॉन्ग ड्राइव्स बहुत बड़े अच्छे होते थे उस गाने के साथ। ये तो वो दिल गाना बहुत हिट करता है और बहुत ही दीवाना बहुत दीवाना, सॉरी एक मैं तो अलग अलग एनर्जी है उसका। रियली कूल। यू नो, फिर भी चमन बहार I'd like to assume कि जिस दौर में शूट हुई थी, यू नो, आई थिंक it wasn't as big a budget, मैं assume कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है जितना ऑफ कोर्स शायद शुभमंगल ज्यादा सावधान हो। आई एम श्योर कि इन दो फिल्मों में काफी फर्क हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस जी। तो मुझे जानना है कि विद शुभमंगल ज्यादा सावधान क्या वो फील आई कि अब सपन पर बॉलीवुड पहुंच गए? हाँ आई थिंक सबसे जो इंटरेस्टिंग टाइम होता है आई थिंक वो प्रमोशंस वाला होता है, जब शुभमंगल ज्यादा सावधान के जब प्रमोशंस हो रहे थे एंड मैं आप लोगों से सब लोगों के साथ मिल रहा था और बातें कर रहे थे हम लोग फिल्म के बारे में, तो वहीं पे फील होता है। दोनों ही चीजें बड़ी कमाल की थी। आई थिंक शुभमंगल ज्यादा सावधान मतलब एक बड़े लेवल पे रिलीज हुई थी, बड़ी थिएट्रिकल फिल्म थी और क्योंकि मैंने ओटीटीज पे काफी सारे वेब शोज और वेब सीरीज मैंने की हुई थी, तो उनका जो जनरली जो उनके कंज्यूमर हुआ करते थे वो मोस्टली 15 to 35 का एज ग्रुप हुआ करता है, बट फिल्म्स हम इंडियंस के बहुत अंदर तक है और पूरी की पूरी फैमिली देखने जाती है और हर देयर इज नो एज ग्रुप, फिल्म्स के लिए देयर इज नो एज ग्रुप। तो मुझे लगता है कि शुभमंगल ज्यादा सावधान के बाद बच्चे से लेके जो हमारे दादाजी की उम्र के लोग हैं वो सब जानते हैं कि अच्छा ये तो उसमें था ना। हाँ, तो अभी जैसे ही शुभमंगल के बाद जब पंचायत आया तो वो भी पूरी फैमिलीज ने बैठ के देखा, तो वो पता चलता है कि उन लोगों का एक कनेक्शन बना बिकॉज ऑफ शुभमंगल ज्यादा सावधान एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया पंचायत को या चमन बहार को, जो बात की चीजें आई तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई शुभमंगल ज्यादा सावधान से कि मुझे बहुत एक रीच मिली, अलग फैमिली तक मैं पहुंचा। यू नो, हमने शायद इस बारे में बात नहीं की थी पहले, लेकिन ये जरूर मैं जानना चाहती हूँ कि फॉर समबडी लाइक यू हु हैज बीन वेरी यू नो लव्ड बाय मासेस, यू नो, जितने भी लोग हैं जो इंटरनेट पे आपके फैंस हैं, कहीं ना कहीं एक इमेज पहले बन चुकी थी, है ना? और उसके बाद ये रोल जब आपको यू नो प्ले करना था शुभमंगल ज्यादा सावधान में, खास करके व्हेन इट इज ऑफ कोर्स अ गे लव स्टोरी, आई वांट टू टेक यू बैक टू दैट टाइम जहां पर शायद आपको did you ever have to think about this image, you know, कि यार अपने तो ऐसे फैंस हैं, या फिर आपको लगा कि नहीं मेरा फैंस मेरा साथ देंगे, ये क्या एक विश्वास था आपका? नहीं मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक बार भी थॉट नहीं आया कि मैं कुछ अलग तरह की कहानी कर रहा हूँ। जेन्युइनली मेरा ये था कि हाँ जिस तरह से जो हितेश जो राइटर डायरेक्टर है शुभमंगल ज्यादा सावधान की, जिस तरह से वो कैरेक्टर परसीव कर रहे थे उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी जो मैं पहले कर चुका था। तो मेरा ये था कि मैं किसी भी सीन को कैसे कुछ एलिमेंट देके कैसे अलग करूं या बस लोगों को लगने ये ना लगने लगे कि यार ये तो सेम ही है। मेरा ज्यादा ध्यान उन सीन्स को करने में था। जनरली स्पीकिंग मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितना जरूरी टॉपिक है, कितनी जरूरी फिल्म है, ये मुझे नहीं आइडिया था। मैं पूरा लॉस था अपने सीन्स को लेके, फिल्म को लेके, मतलब मेनली कि काम सही से हो जाए उस चीज पे मेरा फोकस ज्यादा था। जब फिल्म हुई, जब रिलीज हुई, तब उसका जो रिस्पॉन्स आया तब मुझे पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म मैंने कर दी और आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक अच्छा कैरेक्टर मैंने किया है और एक अच्छी फिल्म मैंने मेरी लाइफ में मुझे आई, तो आई शुड बी प्राउड एंड आई फेल्ट लकी कि हाँ रिस्पॉन्स के बाद मुझे पता चला कि ओ ये मैं कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं था कि आई थिंक हाँ उसके बाद इंटरव्यूज में ही ये सारी चीजें चालू हुई कि आपको इमेज का, then I thought कि oh हाँ and actually now I'm getting lots of roles about sex orientation, अलग अलग तरह के sex stories मुझे आ रही है। now I'm realizing कि हाँ ये क्यों हो रहा है, but वो मुझे लगता है कि एक्टर पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रोल चूज कर रहे हो या किस तरह की कहानी का आप पार्ट होना चाह रहे हो। एंड मतलब मुझे लगता है कि अगर अलग कहानी है तो आप सेम तरह की चीजें भी कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आ रहा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सेम भी कर सकते हैं, आप अलग भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना मजा आ रहा है वो कैरेक्टर प्ले करने में, तो फिर वो अपने आप अच्छा हो जाएगा और ऑडियंस को बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है ऑडियंस। अगर आपको मजा आ रहा है, आपने एंजॉय किया है और आपने फुल एंटरटेन करने की कोशिश की है लोगों को और वो सही क्लिक कर जाए ऑडियंस के साथ, तो फिर ऑडियंस माइंड नहीं करती कि क्या इमेज है, क्या कैरेक्टर है, या मतलब बहुत सारी अलग चीजें हैं। You know, कहीं से आप थोड़ी सी हाँ क्योंकि मैं आई वाज वेटिंग टू वॉच द फिल्म, क्योंकि मैं बस होप कर रही थी कि
ये दोनों कलाकार आयुष्मान एंड यू दोनों ने इतने अच्छे अच्छे फिल्में की हैं। मैं बस होप कर रही थी कि ये फिल्म जो है जिस मकसद से बनी है उस मुकाम तक पहुंच पाए। एंड आई जस्ट वांट टू से क्योंकि अब हम इस फिल्म के रिलीज के बाद आज मिल रहे हैं, आई वांट टू से थैंक यू बिकॉज एट नो पॉइंट वाज इट अ कैरिकेचर, एट नो पॉइंट वाज इट मजाक उड़ाना, और ये सारी बातें हमने की थी रिलीज से पहले। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड आई होप कि कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे रिएक्शंस भेज रहे हैं। Has that happened? क्या have people reached out to you saying आपने हमें represent किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ करेक्ट, मतलब पहला जो सबसे पहला क्रेडिट इसका जाता है वो हितेश और आनंद सर को जाता है कि बहुत ही सही तरीके से चीजें प्रोजेक्ट की है। एक होमोसेक्सुअलिटी के बारे में वो कहानी बता रहे थे, तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ भी जो हमारे एक्टर्स हैं उनको बहुत कास्ट ना हो, उस तरीके से कैरेक्टर्स प्रोजेक्ट किए जाए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से ली और बहुत अच्छे से चीज प्रोजेक्ट की, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। एंड हाँ, बहुत सारे, वही बोल रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स था, मतलब आई विश आई कुड, बहुत ही लंबे लंबे मैसेजेस कम्युनिटी के लोगों के या इन जनरल, मतलब इन जनरल लोगों को लव की अहमियत फील हुई कि जो प्यार है वो सबसे बड़ा है। मतलब हम जनरली कितना हेट्रेड है, कितनी नफरत है, कितने क्राइम्स हैं दुनिया में, एंड वो सरेआम होते हैं। सो लव बहुत ही लास्ट चीज है जिसको हमें रोकना चाहिए। मतलब आई थिंक ये जो रियलाइजेशन है, ये यूथ को हुआ उस फिल्म को देख के कि प्यार को नहीं रोकना है। बहुत सारी चीज है रोकने के लिए, बहुत सारी चीज है हमें एफर्ट डालने के लिए, बहुत सारी चीजें हमें धरना देने के लिए। नॉट लव, लव को होने दो यार, मतलब लव को पब्लिकली होने दो, लव को बस लेट इट फ्लो। एंड प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं। तो वो रियलाइजेशन दोनों जगह, चाहे वो कम्युनिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता, उन दोनों के ही रिस्पॉन्स बड़े अच्छे थे, बड़े लंबे लंबे बहुत बहुत मैसेजेस मुझे मिले। सो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म मैंने कर ली। Do you have a wish list? क्या कोई wish list है कि इनके साथ काम करना है? मैं डायरेक्टर्स की बात कर रही हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है डायरेक्टर्स की और बहुत लंबी लिस्ट एक्टर्स की। आई थिंक सबसे पहले पहला नाम श्री राम राघवन सर, उनके साथ में डेफिनेटली ईगरली वेटिंग कि कब कब सर बुलाएंगे या मैं सर को मिल के बता पाऊँ कि सर मैं आई थिंक अंधाधुन की के बारे में उन्होंने समाज में कोई बातें बताई होंगी ना? हाँ उन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस की और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है उनका। तो वो आयुष्मान से जो बातें हो रही थी तो उन्होंने काफी कुछ चीजें बताई। वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है उनका और काफी फ्रीडम मिलती है एज एन एक्टर, आपको काफी कुछ करने में, मतलब फिट होती है। और उसके बाद जितना मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा एक्टर को करना होता है इन द फ्रेम, तो बहुत एक अलग लेवल का कंफर्ट और अच्छा स्पेस मिलता है एक्टर को। तो इसलिए मैं, और इन जनरल जो उनका फिल्में बनाने का जो तरीका है, जो जिस तरह की कहानियां होती है, मुझे बहुत मन है करने। वो एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत टाइम से, लाइक जॉनी गिरदार के टाइम से, तो तब से मैं हमेशा से फैन रहा हूँ सर का। Fantastic. I really hope all of these dreams come true, including तुम्हारा ये सपना कि बम्बई में अपना एक घर हो जिसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉन हो जहाँ पर सीजन बॉल के साथ बैटिंग हो पाए। अरे यार, आपके मुंह में गुड़ शक्कर है, गुड़ बहुत बड़ा है। I hope that. No, I mean, before we go, my last question has to be, Jitu. It's a tough world. अभी क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें जो हैं, they are getting very magnified. For someone who's an outsider, you're not from the industry, तुमने अपनी खुद की एक जगह बनाई है। क्या ये वाली चीजें जो नेगेटिविटी होती है आपको टच करती है या फिर आप अनअफेक्टेड हो? मुझे बताओ, how are you dealing with this? मतलब एज एन एक्टर मुझे बहुत सारी ये सब चीजें नहीं फेस करने को मिली है, थैंकफुली। आई डोंट नो कि लोग किस तरीके से चीजें फेस करते हैं और कि इतना क्या, मतलब इतना फेस करके दे यार, जो भी सामने अभी बातें कर रहे हैं इसके बारे में। सो वी डोंट नो कि हम लोग किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि अरे ऐसा ये क्यों बोल रहा है या वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सब अपने अपने हिसाब से चीजें फेस करते हैं। थैंकफुली हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था जब हम लोग 2012 में आए थे आईआईटी से। थैंकफुली यूट्यूब आया और हम लोगों ने वहां से एक रास्ता क्रैक किया थ्रू आउट। वो एक बहुत ही लिबरल, बहुत ही फ्री मीडियम है। आप अपना क्रिएटिविटी वहां पे दिखा सकते हो, जो भी आपका टैलेंट है आप फ्रीली दिखा सकते हो। आपको पूरी फ्रीडम है, आपके पास यूट्यूब है, आप अपना वीडियो बनाओ और डालो। तो
बहुत ही उस मीडियम से आ रहे हैं जहाँ पे आपको जो बनाना है, जैसा बनाना है आप बनाइए। ऑडियंस को अच्छा लगेगा तो वो आपको रेस्पेक्ट देगी, और आपको ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा तो वो आपको लिटरली मतलब आपको सीधा स्टार से नीचे लेके आते हैं। सो वो ऐसा मीडियम से हमारी शुरुआत हुई है। तो आई थिंक वहां से ही जितना भी अभी मुझे 3 फिल्में मिली हैं वो वहीं से मेरा काम लेके मुझे मिली है। एंड थैंकफुली मैं इन सब चीजों से नहीं गुजरा, आई होप ना गुजरूं, ठीक है। एंड काम मुझे मिलता रहे और मैं अच्छी फिल्में, अच्छी स्टोरीज का काम करता रहूं। Yeah, I really hope that and I wish that for you. And I think कि ये जो आपने बात कही एक बहुत ही डेमोक्रेटिक मीडियम, जैसे कि YouTube, जहाँ पर ऑडियंस ही आपको बनाती है और ऑडियंस इमीडिएटली आपको बताती है कि चल रहा है नहीं चल रहा है। शायद ये आपके आगे आने वाले फिल्मों में ये भी काम आए। हाँ, मुझे पर्सनली आई फील जो बात बोली है कि ऑडियंस ही स्टार बनाती है, वो बात मुझे लगता है कि हर फील्ड के लिए सही है, करेक्ट बात है। मुझे लगता है कि ऑडियंस एंड मीडिया ही है जो किसी को स्टार बनाती है, और जब तक उनको किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट का काम अच्छा लग रहा होता है वो उनको अप्रिशिएट करती रहती है। जब नहीं काम पसंद आता है तो वो उसके अगेंस्ट भी जाती है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसा देख चुके हैं। मुझे लगता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो उन स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि ऑडियंस उनके साथ कनेक्टेड है। सो फिल्म मेकर्स कभी भी स्टार्स नहीं बनाते, फिल्म मेकर्स हमेशा अपनी फिल्म पे फोकस रहते हैं। उनको ऑफ कोर्स अपनी फिल्म एक रीच तक पहुंचानी, इसलिए दे लुक अप टू कि हाँ कौन स्टार होगा तो हम उसको स्टार बुलाते हैं। बट जो स्टार है वो हमेशा ऑडियंस एंड मीडिया ही बनाती है। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने है, अपने सामने है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट लेजेंड्स लाइक दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, मतलब बहुत सारे नाम हैं जो बड़े नाम बने हैं। उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उनके क्राफ्ट एंड ऑडियंस को जाता है एंड मीडिया को जाता है कि इस वजह से वो इतने बड़े स्टार्स हैं। एंड दैट्स व्हाई दे गेट लॉट्स ऑफ गुड स्टोरीज टू टेल। उनके पास बहुत सारे बड़े फिल्म मेकर्स, इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स, बहुत सारे एग्जांपल है। सुशांत, आयुष्मान, एवरीबॉडी, उन लोगों ने अपना नाम बाहर से आके बनाया है। उसका बहुत बड़ा रीजन उनका क्राफ्ट एंड ऑडियंस है, मुझे लगता है। Absolutely. जाने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि अनुपमा चोपड़ा ने अपने रिव्यू ऑफ चमन बहार में आपको आज का मॉडर्न डे अमोल पालेकर कहा, एंड आई कुडंट अग्री मोर विथ हर। मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही उम्दा एक्टर है, वो ऑडियंस के एक्टर थे हमेशा से। ही वाज अ कॉमन मैन। आई थिंक यू आर अ कॉमन मैन विद अ क्वर्क, और जीतू शायद इसी वजह से लोग इतना आइडेंटिफाई करते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। आई थिंक मुझे बस एक बहुत ऑफकोर्स अमोल पालेकर सर बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं उनकी। बहुत सारी फिल्में अलग अलग तरह के किरदारों में उनको देखा है। आई एम रियली बिग फैन। और मतलब मैं उनका अगर थोड़ा सा भी आई डोंट लेवल मैच कर पाया हूं, बट थोड़ा सा भी अगर उनकी एक्टिंग को मैं मैच कर पाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। पर सबसे अच्छी बात मुझे किसी ने बोली थी कि अमोल पालेकर साहब ने उनका एक अलग मीडियम चल रहा था, एक अलग स्ट्रीम पे वो चल रहे थे, उनकी फिल्में अलग लेवल पे हिट कर रही थी, और उन्होंने भी अमित जी के बगल में अपना बंगलो बनाया था जुहू में। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। होपफुली मेरा भी एक बंगला हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल एक बंगला बनेगा और इस बाहर बोर्ड लगे जितेंद्र कुमार। तो थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि आप काफी वक्त मुझे दिया है बोल बेबी बोल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच रोहिणी, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग ऑलवेज। थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और मैं हूँ बोल बेबी बोल पर रोहिणी के साथ।